हर जगह इंटरनेट पे सिर्फ ऑरा 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 फार्मिंग लिखा रहता है। हर कोई ये बोलता रहता है भाई तेरा तो ऑरा माइनस हो गया, तेरा तो ऑरा डेप्थ में चले गया। बट आखिर ये ऑरा होता है क्या और उसे बिल्ड कैसे करा जाता है, एंड अगर ये किसी के पास होता है तो उसको कितना ज़्यादा फायदा मिलता है, ये सारी सारी चीज़ें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब ऑरा का मतलब तो बहुत ही ज़्यादा अलग है, इसे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में माना जाता है एंड बहुत ही गॉड से रिलेट करा जाता है, क्योंकि ऑरा पहले यूज़ होता था गॉड के पीछे जो लाइट निकलती थी गोल्डन कलर की, वो उनका ऑरा माना जाता था, जो उनकी पूरी की पूरी बॉडी को आगे पीछे से एकदम रोशनी बना के रखता था उनके आगे पीछे से। तो उस चीज़ को ऑरा बोला जाता था। बट आज की दुनिया में जेन ज़ी वर्ल्ड में और अभी जो 2026 में ऑरा का मतलब यूज़ करा जाता है वो इस वे में बिल्कुल नहीं करा जाता। बट आज की दुनिया वाला ऑरा भी बहुत अच्छा है अगर तुम उसे अच्छी चीज़ में लेके चलोगे तो। आजकल के लोग और बच्चे यही सोचते हैं कि ऑरा मैक्सिंग कैसे करें, हम लोग अपने अंदर ऑरा कैसे लाएँ। ऑरा का बेसिकली मतलब ये माना जाता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो या बहुत ज़्यादा अमीर हो या तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी स्किल है जो और कोई नहीं कर सकता, या तुम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हो कुछ भी काम को करते हुए। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को ऑरा बोला जाता है। बट मेरी डेफिनेशन में प्रॉपरली एक ऑरा मैक्सिंग करने में, अगर तुम्हें प्रॉपरली ऑरा मैक्सर या ऑरा फार्मर बनना है तो क्या-क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा मेन है और क्या-क्या चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है जिससे तुम लाइफ टाइम ऑरा मैक्सिंग कर पाओगे हर एक किसी के सामने। तो वो सारी की सारी मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। 1 बी कॉन्फिडेंट। तुम्हारे अंदर अगर किसी भी काम को करते हुए कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तुम जिम कर रहे हो या वॉक कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, कि कोई सामान ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो एक्स वाई ज़ी, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस काम को करते हुए या बात करते हुए, तो तुम बिल्कुल भी ऑरा फार्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हें ऑरा फार्मिंग की जगह भीगी बिल्ली बना देगा। ऐसे लगेगा कि भाई ये तो बात ही नहीं कर पा रहा है या ये कोई काम ही नहीं कर पा रहा है या ये बंदा तो चल ही नहीं पा रहा है, इससे ऑरा फार्मिंग तो क्या ही होगी। तो उससे वैसे ही कोई अच्छी वाइब नहीं आने वाली। ऑरा फार्मिंग तो बहुत दूर की बात है। तो तुम्हें क्या करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। हर एक चीज़ को अच्छे से करो, धीरे-धीरे करने लग जाओ तो तुम कॉन्फिडेंस फ़ील भी करोगे अपने अंदर। एंड जिन-जिन चीज़ों के अंदर तुम्हें कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं होता है, तो उन चीज़ों की प्रैक्टिस करो, उन चीज़ों को मैक्स आउट करो, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे मैक्स आउट करें, आखिर रीज़न क्या होता है कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का, कॉन्फिडेंस आता कैसे है, प्रॉपरली जानना है, आई बटन में वीडियो आ रही होगी, जाके देख लेना। नंबर 2, मेंटेन क्लास। अब अगर तुम लोगों का बिल्कुल भी क्लास नहीं है, तुम किसी के साथ भी उठना बैठना स्टार्ट कर चुके हो अपना, जैसे कि कोई बंदा अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा है और दूसरे हैंड पे तुम्हारा एक दोस्त है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम वहाँ पे ऑरा फार्मिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें देख रहे होंगे भाई ये तो बंदा कितने अच्छे लोगों के साथ घूम रहा है, बट दूसरे दिन वो तुम्हें देख रहे होंगे भाई ये किन लोगों के साथ घूम रहा है, तो तुम्हारा ऑरा फार्मिंग नहीं होगी, वहाँ पे तुम्हारी बेइज्जती होगी और ऐसा लगेगा कि भाई ये तो जहाँ शायद इसे फ़ायदा दिखता होगा ये वहीं चले जाता होगा। तो अपनी क्लास मेंटेन करो, जहाँ भी जा रहे हो, जिन लोगों के साथ उठना बैठना कर रखा है उन लोगों को अच्छे के साथ में बदलो, अनअच्छे लोगों के साथ ही उठना बैठना स्टार्ट करो। अपना क्लास मेंटेन करो, तो अपने हाई स्टैंडर्ड्स रखो, तो तुम्हारा ऑरा फार्मिंग वहाँ पे भी होगी बहुत अच्छे से। पॉइंट नंबर 3, बिल्ड और अचीव समथिंग न्यू। अब इसे मैं बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। देखो कुछ ऐसे मान लो कि कुछ लोग हैं तुम्हारे आसपास जिन लोगों के पास वो चीज़ नहीं है जो तुम्हारे पास है, जैसे कि तुम्हारी बहुत अच्छी लुक्स, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे जो लुक्स हैं वो बहुत अच्छे और तुम्हारे लोगों के पास अच्छे लुक्स नहीं है, तो तुम इस चीज़ को फ्लेक्स कर सकते हो विदाउट फ्लेक्सिंग, क्योंकि उन लोगों के पास वो चीज़ है ही नहीं। अगर तुम लोगों के साथ जाओगे, उनके आसपास जाओगे, तो उन्हें ऑटोमेटिकली वो चीज़ तुम्हारी दिखेगी एंड वहाँ पे भी तुम्हारा ऑरा प्लस होगा। और ये सिर्फ लुक्स में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, जैसे कि अगर तुम्हारे पास कोई बहुत ही लग्जरी कार है और तुम्हारे दोस्त को या तुम्हारे अननोन बंदों के पास जिन्हें तुम नहीं भी जानते वहाँ पे अपनी बहुत तगड़ी गाड़ी लेके चले जाते हो और लोगों के पास वो चीज़ नहीं होती, तो तुम्हारा वहाँ पे ऑरा प्लस होता है। तो अगर तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, लोगों से अलग हो, या तुमने अगर कुछ ऐसा समथिंग न्यू बिल्ड नहीं कर रखा, तो उस चीज़ को बिल्ड करो या अचीव करो, तो तुम्हारा ऑरा प्लस वहाँ पे भी हो। फोर्थ, गोल अचीविंग। तुम्हें अपने आप को गोल अचीविंग बनाना पड़ेगा। बेसिकली अगर तुम्हारा कोई भी गोल नहीं है तो तुम ऑरा मैक्सिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना बहुत सब्जेक्टिव चीज़ हो सकती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बोलेंगे कि यार ये ऑरा में कैसे आ गई, बट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दैट 1% मैन, जो 1% मैन में आते हैं उनका जो ऑरा होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। और वो कब ऐसे बनते हैं, जब वो भाई गोल अचीविंग बंदे होते हैं, वो जो गोल बोलते हैं वो सारा का सारा गोल करके रखते हैं। उनकी लाइफ ऐसी नहीं होती कि भाई मेरे को कुछ भी नहीं करना, मेरी कोई डेडिकेशन ही नहीं है, मैं किसी से इंस्पायर नहीं होता, मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं जिंदा हूँ और ऑरा मैक्सिंग की वीडियो देख रहा हूँ कैसे ऑरा प्लस करूँ। तो उस ऑरा का फायदा भी क्या जब तुम उसे कहीं पे यूज़ ही नहीं कर पाओगे, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, बट इस चीज़ को दोबारा से रिवाइंड करके सुनना, उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या जब तुम उसे यूज़ ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऑरा भी तो तभी बिल्ड करोगे ना जब तुम्हारे पास उसे यूज़ करने की जगह होगी कहीं। तो अगर तुम लोग गोल्स ही परस्यू नहीं करोगे, अपने गोल से अचीव नहीं करोगे, तो उस ऑरा को तुम कभी यूज़ भी नहीं कर पाओगे। तो अपने गोल्स को भी अचीव करो, एंड जब वो अचीव कर लोगे देन वो सारी की सारी चीज़ें एक साथ जब कंबाइंड होगी तो तुम बहुत तगड़े लगने वाले हो। नंबर 5, मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स। अब अगर तुम लोग ऐसे हो जो अपने कुछ भी बात कर देते हो किसी के भी सामने और उसे पूरा नहीं करते हो, जैसे कि तुमने बोला कल तुम जिम जाओगे बट तुम कल जिम नहीं गए, तुमने बोला तुम 2 महीने तक अच्छी डाइट करोगे बट तुम अच्छी डाइट नहीं करते, तुम बोलते हो मैं उस लड़की से बात नहीं करूँगा, फिर पूछने वाला टाइम वेस्ट करा, बट तुम उससे कल ही बात करने लग जाते हो। इवन परसों
मिलने भी लग जाते हो और रेगुलरली मिल रहे हो, बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक्स वाई जी कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी जो तुमने लोगों के सामने बोली हो या किसी को प्रॉमिस कराओ, फिर उसके बाद तुमने वो ना कराओ, तो तुम्हारा वहाँ पे ऑरा भी माइनस होगा, तुम्हारा कैरेक्टर भी ऐसा डिफाइन होगा कि भाई ये जो भी बोलता है कुछ भी नहीं कर पाता, तो इस पे तो ट्रस्ट ही नहीं करना है, क्योंकि भाई ये जो बोलता है ये वही नहीं कर पाता। तो सिंपल सी इसका क्या सोल्यूशन होगा, जो तुम बोलते हो वो करके दिखाओ, या किसी को कोई वादा ही मत करो एंड देन वो चीज़ कर दो, तो वो ज़्यादा इंपैक्टफुल लगेगी, क्योंकि तुमने उस चीज़ का प्रॉमिस नहीं करा था। अगर तुम कोई भी चीज़ प्रॉमिस करके करते हो तो लोगों को पता रहता है, चलो अच्छी बात है, इसने प्रॉमिस करके वो चीज़ कर दी, बट तुम तो उल्टा कर रहे हो, प्रॉमिस करके भी नहीं कर रहे हो। और मैं बात कर रहा हूँ कि तुम प्रॉमिस भी मत करो और तभी की तभी कर दो। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो, अगर तुम्हारे पास यार दिमाग है तुम्हारे पास, तभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। आई नो तुम मेरी ऑडियंस हो, तुम अच्छे से समझ गए होगे। तो कोई भी चीज़ ऐसी मत बोलो जो तुम नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते हो तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा भी मत बोलो कि भाई मैं तो ये कर सकता हूँ ये वो, बस चुपचाप कर दो, तब तुम्हारा ऑरा और ज़्यादा प्लस होगा। नंबर 6, डोंट सेटल फॉर लेस। अब अगर तुम्हारे दोस्त ने कुछ ऐसा बोला था कि अगर वो इस महीने 10,000 रुपये कमा लेगा तो वो तुम्हें बहुत अच्छी पार्टी देगा और तुम्हें उस पार्टी में आना होगा, ठीक है। बट तुम्हारा दोस्त भाई 10,000 की जगह 5,000 ही कमा पाता है और वो कहता है चलो कोई नहीं, अब हम इनसे ही पार्टी कर लेंगे, 5,000 तो कमा लिए, उससे पार्टी कर लेंगे। तो तुमने क्या बोला, चलो ठीक है भाई इससे ही पार्टी कर लेते हैं, बट वहाँ पे तो तुमने बोला था कि भाई तुम जब 10,000 कमाओगे तभी पार्टी करोगे, बट तुम लेस में सेटल हो गए, तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। वहाँ पे भी तुम्हारा ऑरा गिरेगा। अगर मेरे जैसा कोई बंदा होगा, दिमाग वाला कोई बंदा होगा, और वो तुम्हें देख रहा होगा कि भाई इसने तो बोला था 10,000 की पार्टी इसकी पार्टी में जाएगा, बट ये तो 5,000 में ही चला गया, ये कैसा सा बंदा है भाई, ये तो अपने वर्ड्स पे भी नहीं रहता और इवन लेस में और सेटल हो जाता है। तो भाई ये चीज़ मत करो, कभी भी लेस में सेटल मत हो। जिस चीज़ को डिसाइड करा है उसी चीज़ पे रहो एंड अपने आप को हायर स्टैंडर्ड्स पे रखो, अपने आप को बहुत लो पे मत रखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी लिमिट्स कितनी है। पहले अपनी लिमिट्स जानो, कैसे अपने हाई स्टैंडर्ड्स को हाई रख के, अगर तुम नहीं टच कर पा रहे तो तुम तो भाई लो स्टैंडर्ड ही हो। नंबर 7, वॉक लाइक अ किंग। अब तुम्हें कैसे वॉक करनी है, बहुत ही स्लो वॉक करनी है। बहुत ही स्लो का मतलब ये नहीं है धीरे धीरे चलना है, स्लो मोशन नहीं, आराम से चलना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं मचानी है, किंग की तरह चलना है कि तुम जहाँ भी चल रहे हो तुम उस जगह को ऑन कर दो, तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पे हो और तुम्हें यहाँ पे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता इन एनीथिंग इन एनी वे, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में डालो एंड जहाँ भी वॉक कर रहे हो वॉक लाइक अ किंग। जैसे किंग चलता है, वो कैसे चलता है, उसे डर नहीं रहता उसके आसपास कौन है कौन नहीं है, क्योंकि वो वहाँ का राजा है, उसे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो उसी वे में वॉक करना है। हालांकि ऐसा इन रियल लाइफ तुम लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम के रियल किंग नहीं हो, तुम कोई भी प्रेसिडेंट या पीएम नहीं हो, बट या तुम्हें कैसी फील आएगी ये करते टाइम, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत ज़्यादा ऑरा में, और तुम्हारे अंदर से अच्छी वाइब जाएगी, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट भी फील कर पाओगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे। वॉक लाइक अ किंग ऑलवेज। पॉइंट नंबर 8, बी गुड एट सोशल स्किल्स। अब अगर तुम्हारे सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा बेकार हैं, जैसे कि लोगों से बात करना है, लोगों के सामने कैसे बिहेव करना है, लोगों के सामने कैसे एम्पैथी दिखानी है, क्या उनके सामने तरस दिखाना है कि नहीं, क्या अगर वो कुछ दुखड़ा सुना रहे तो उनके साथ में वो बात सुन के उन्हें हेल्प करनी है कि नहीं, चल भाई कोई बात नहीं, या वो अगर रो रहा है क्या रो रही है तो उसे थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं, या अगर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है तो उसके साथ वाइब मैच कर रहे हो कि नहीं, चल भाई लेट्स गो, तूने जो करा अच्छा करा, तेरे साथ अच्छा हुआ, तो तुम भाई वहाँ पे भी अपना ऑरा बहुत अच्छे से प्लस कर पाओगे। बट अगर तुम्हें सोशल स्किल्स ही नहीं आती, तुम किसी से बात ही नहीं कर पाते, कोई रैंडम बंदा आके तुमसे बात करने लग जाता, तुम्हारी हक्की बक्की गिल हो जाती है। भाई किसी लड़की ने आके मुझसे बात करी, भाई भाई निकल गया। तो इन चीज़ों का भी अच्छे से ध्यान रखो। अगर तुम्हारी सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा बेकार होगी तो तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे अपनी ऑरा फार्मिंग, एंड इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करो। तुम्हारी अगर सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, लोगों से बात करना अभी से स्टार्ट करो। एंड तुम लोग अगर बोले कि भाई बात ही तो नहीं करी जाती है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बात नहीं कर सकते, तुम बेकार लग रहे होगे, या तुम बात भी कैसे करोगे उन लोगों से। तो अपने आप को अच्छा बनाओ, अपनी लुक्स को अच्छा बनाओ, अपने अपीयरेंस को अच्छा बनाओ। आई बटन में वीडियो आ रही होगी कि कैसे तुम अपनी लुक्स अपीयरेंस को कैसे ठीक कर सकते हो, उन चीज़ों को ठीक करो, फिर लोगों से जाके बात करो, तब तुम भाई सोशल स्किल्स भी अपनी अपग्रेड कर लोगे। एंड सोशल स्किल्स का कोई टेक्निक नहीं है, कोई बुक नहीं है। तुम जब तक लोगों से बात नहीं करोगे, जानोगे नहीं कि कैसे सर्कमस्टेंसेस में तुम्हें कैसे बोलना है, कैसे स्टेप्स लेने हैं, तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एंड सोशल स्किल्स तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज करके रख सकती है, लेजेंड। तो इस चीज़ को तो अच्छे से करना। एंड जब कोई रैंडम बंदा तुमसे आके बात करेगा, लड़की आके बात करेगी, तो तुम अच्छे से बात कर पाओगे, तो तुम्हारी वहाँ पे ऑरा प्लस बहुत अच्छे से होगी। पॉइंट नंबर 9, हैव डिसेंट मस्कुलर फिजिक। अब तो अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा स्किनी हो या बहुत ज़्यादा फैट हो तो तुम ऑरा मैक्सिंग तो छोड़ ही दो, और अदर फैक्टर्स तो बहुत बाद में मैटर करता है। अब अगर तुम बहुत ही पैसे वाले हो, अंधे पैसे वाले हो, तो दैट्स एन डिफरेंट थिंग। बट अगर तुम लोग बहुत ही मोटे और बहुत ही पतले और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है, तो तुम भाई बिल्कुल भी ऑरा फार्म नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा फैट हो या बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो जिम जाओ, अपना फैट बहुत ज़्यादा है तो उसे रिड्यूस करो। एंड अगर बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो थोड़ा सा मसल मास पुट ऑन कर लो, तो तुम्हारी डिसेंट सी बॉडी बन जाओगी। एंड अगर तुम फिर कुछ भी करोगे तो तुम ऑरा फार्मिंग कर पाओगे, क्योंकि अगर कोई बंदा ये सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई हैं इतनी सारी, वो सारी चीज़ें करेगा, एक बहुत ज़्यादा मोटा बंदा होके या बहुत स्किनी होके, तो उसको उतने ज़्यादा ऑरा फार्मिंग नहीं होगी जितनी उसकी अगर एक मस्कुलर अच्छी सी फिजिक होगी, तो वो बहुत अच्छी वाइब देगा। पॉइंट नंबर 10, अर्न मनी।
यस गाइस, इसको बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मान सकते हो तुम लोग, तुम्हारे को मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो मत मानो। बट मेरे हिसाब से ऑरा मैक्सिंग तभी हो सकती है जब कोई बंदा अर्न कर रहा होगा। मेरी नज़रों में तो भाई वही है। एंड अगर कोई दिमाग वाला होगा तो वो भी यही सोचेगा सेम मेरी तरह। और अगर तुम लोग बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाते हो फिर भी तुम ऑरा मैक्सिंग की वीडियो देख रहे हो कैसे ऑरा प्लस करें, चलो ठीक है, एक बार को तुम लोग कर लोगे क्योंकि तुम अभी स्कूल की वाली लाइफ में होगे, कॉलेज में होगे, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होगे। बट कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाएगा उसके बाद तो तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए होगी ना। बिना पैसे के तो तुम लोग रिचार्ज भी नहीं करवा पाओगे। तो अभी से ही पैसा कमाना स्टार्ट करो। एंड जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने दोस्तों को बताओगे कि भाई तुम पैसे कमाते हो या तुम्हारी ये बहुत अच्छी जॉब लगी है, तुम बहुत अच्छा पैसा कमाते हो, तो तुम्हारा वहाँ पे इतना अच्छा वाला ऑरा प्लस होगा ना, मुझसे पूछो ही मत, तुम लोग खुद एक्सपीरियंस कर लेना, तुम्हें बहुत पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 11, प्ले फुटबॉल या बास्केटबॉल। अब इन दोनों ही स्पोर्ट्स को तुम्हें क्यों खेलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑरा मैक्सिंग स्पोर्ट्स हैं। इनको खेलते हो तुम, और अगर लड़कियों को स्पेशली ये चीज़ पता चलती है कि तुम फुटबॉल खेलते हो या बास्केटबॉल खेलते हो, तो उनका अट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तुम्हारे लिए। एंड ये बहुत ज़्यादा ऑरा फार्मिंग वाले स्पोर्ट्स भी हैं, क्योंकि भाई ये है ही इतने तगड़े स्पोर्ट। अब मैं फुटबॉल के बारे में बताऊँ क्या, बट ऐसी बात नहीं कि तुम कोई और स्पोर्ट नहीं खेल सकते, कोई और भी खेलो, उसमें फिर अच्छी स्किल पर आना। क्योंकि फुटबॉल या बास्केटबॉल में अगर तुम बहुत ही लो लेवल पे भी खेलते हो या मीडियम लेवल पे भी खेल दो तो तुम्हारा ऑरा प्लस होता ही होता है, क्योंकि उसमें इतना ध्यान नहीं देता कि तुम्हारी स्किल कितनी अच्छी है। वजह है उनके जो तुम्हारे साथ खेलते हैं, लड़कियां लड़के जिन्हें तुम बताओगे वो इतना नहीं पूछेंगे भाई तू ये खेलता वो खेलता तेरी स्किल कैसी है। बट अगर तुम कोई और स्पोर्ट्स खेलोगे तो उसमें तुम्हारी स्किल लेवल बहुत हाई होना चाहिए, तभी तुम ऑरा फार्म कर पाओगे। आई होप तुम लोग समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 12 जो हमारी इस वीडियो का लास्ट पॉइंट होने वाला है, विच इज मैनेज योर फाइनेंसेस। अगर तुम्हारे फाइनेंसेस तुम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आई गेट इट, तुम लोग अगर स्कूल लाइफ जीरो या कॉलेज लाइफ में अभी अभी आए हो तो तुम लोग नहीं कर पा रहे हो ये चीज़। बट जैसे इस लाइफ में आगे आ जाओगे तो भाई पैसे कमाना स्टार्ट कर देना, जो मैंने ऊपर ही बताया था। उसके बाद अपने फाइनेंसेस मैनेज करना, जैसे कि अपना खुद का खर्चा खुद उठाना। तुम्हारे पास अगर बाइक गाड़ी है तो उसका पेट्रोल खुद भरवाना, मम्मी पापा से ना मांगना। तुम्हारा जो फ़ोन है उसका रिचार्ज करवाना, खाने पीने के पैसे खुद जुगाड़ के मतलब कमा के खाना पीना। एंड अपने कपड़े जो भी लेने हो वो भी खुद से लेना, खुद पैसे कमा के। तो अपने सारे के सारे फाइनेंसेस को मैनेज करो एंड कुछ पैसों को सेव भी करो फॉर द फ्यूचर। तो ये सारी की सारी चीज़ें फाइनेंस में आती है। एंड जब ये बंदा कोई कर रहा होता है ना, और मेरी नज़रों में जब ऐसा कोई बंदा सामने आता है जो खुद अपने घर से खुद उठा रहा है और फाइनेंस में उसकी नॉलेज है एंड वो अपने पैसों को इन्वेस्ट भी करता है, सेव भी करता है, फ्यूचर का सोचता है, तो भाई वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो फिर फैट ही क्यों ना हो, भाई वो मेरे लिए तो अट्रैक्टिव बन जाता है और उसका ऑरा मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्लस में चला जाता है। एंड आई होप तुम इस पॉइंट को अच्छे से समझोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल वाला है। अगर तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो तुम्हें इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा मे बी, और अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। एंड गाइस, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल पे बात करने के लिए, जहाँ पे मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम मेरे को डीएम कर सकते हो अपना डाउट इंस्टाग्राम पे। एंड इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो है, तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो, इतने ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। तो जाके मैसेज करना, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, स्कूल इन डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस, सच की गोली खा लो, वरना जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।